शिकायतों में जिंदगी बर्बाद हो रही है। परमेश्वर का संदेश। जिंदगी एक अनोखी यात्रा है, एक ऐसी राह जहां कभी भी संघर्ष रुकते नहीं और शिकायतों का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होता। हर दिन हम किसी न किसी चुनौती से गुजरते हैं, कभी लोग, कभी हालात, कभी परिवार, कभी काम। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें परेशान करता ही रहता है। लेकिन असली खतरा संघर्षों या शिकायतों में नहीं है। असली खतरा इस बात में है कि हम इन सबके चक्करों में अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, महीनों के महीने गुजर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जिंदगी धीरे धीरे कम होती जा रही है। संघर्ष खत्म ना होना एक सच्चाई है, शिकायतें खत्म ना होना भी एक सच्चाई है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर सांस कम होती जा रही है। हमारा मन हर समय उलझनों में फंसा रहता है। यह क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मेरे सपने कब पूरे होंगे, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। यही सोच सोच कर हम भीतर से थकते जाते हैं, हमारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं, हमारी खुशियाँ खत्म होती जाती हैं और सबसे दुखद बात, हम अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। नीति वचन 19 का 21 वचन कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु पूरा वही होता है जो यहोवा चाहता है। यह वचन कहता है कि हर संघर्ष, हर स्थिति ईश्वर की योजना के भीतर है। जो होना है वह होगा, इसलिए शिकायतें छोड़कर विश्वास में जीना सीखें। जीवन की सच्चाई, जो इंसान शिकायतों में डूबा रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और जो संघर्ष से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी आपने सोचा है, जो झगड़ा आज आपको इतना परेशान कर रहा है, कुछ साल बाद याद भी रहेगा क्या? जो लोग आज आपको बुरा कहते हैं, क्या वे आपके भविष्य का निर्णय कर सकते हैं? जो हालात आज भारी लगते हैं, क्या परमेश्वर उनसे बड़े नहीं हैं? हम इन छोटी छोटी बातों पर अपनी बड़ी बड़ी खुशियां खो देते हैं। भजन संहिता 23 का 1 वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब परमेश्वर आपका मार्गदर्शक है तब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर संघर्ष क्यों डराए, शिकायतें क्यों थकाए। संघर्ष का उद्देश्य, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आता है। हर दर्द में एक दिशा छुपी होती है, हर टूटन में एक नया निर्माण छुपा होता है। अगर संघर्ष नहीं होते हम कभी मजबूत नहीं बनते। अगर कठिनाइयां नहीं होती हम कभी विश्वास में नहीं बढ़ते। अगर रास्ते कठिन नहीं होते तो चमत्कारों की कीमत कौन समझता। याकूब 1 उसका 2, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। यह वचन बेहद शक्तिशाली है। यह कहता है, संघर्षों से डरो मत, उनसे सीखो, वे तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं, मिटाने नहीं। शिकायतों का वजन बड़ा भारी होता है। शिकायतें दिल को बोझिल कर देती हैं, शिकायतें मन को कड़वा बना देती हैं, शिकायतें इंसान को घुटनों पर ले आती हैं और सबसे बड़ी बात, शिकायतें इंसान की खुशियां छीन लेती हैं। याद रखिए, जिसके दिल में शिकायतें रहती हैं वहां शांति नहीं रह सकती। यशायाह 26 का 3, जिसके मन में दृढ़ विश्वास है उसे तू पूर्ण शांति में रखेगा। जब विश्वास बढ़ता है शिकायतें अपने आप घटती हैं और शांति हमारे भीतर उतर जाती है। जिंदगी क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि हम जी नहीं रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ परेशान हो रहे हैं, हम सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं, हम सिर्फ दूसरों को दोष दे रहे हैं और इसी दौरान जिंदगी चुपचाप कम होती जा रही है। याद रखिए, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, पैसा आएगा जाएगा, नाम रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आती। भजन संहिता 118 का 24, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन रहें। आज का दिन परमेश्वर का उपहार है, इसे शिकायतों में नष्ट क्यों करें, इसे कृतज्ञता, प्यार और विश्वास से भरिए। हे मेरे लोगों, संघर्ष रहेंगे लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे, शिकायतें आएंगी लेकिन आप उन्हें छोड़ना सीख लेंगे। लेकिन जिंदगी यह बहुत कीमती है, इसे यूं ही खत्म मत होने दीजिए। हर दिन को जिए, हर पल को महसूस करें, हर सांस को धन्यवाद के साथ ले और ईश्वर के साथ चले, शिकायतों के साथ नहीं। जिंदगी शिकायतों के बोझ से नहीं बल्कि धन्यवाद की रोशनी से फूलती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से उन बातों को निकालिए जो आपको भीतर से कमजोर बना रही हैं। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे मन न लगाएं। जो हालात आपके नियंत्रण में नहीं उन्हें लेकर खुद को परेशान न करें।
याद रखिए, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। हर दिन को बोझ समझकर नहीं, वरदान समझकर शुरू करें। सुबह उठते ही यह तय करें कि आज का दिन शिकायतों को नहीं, समाधान को देना है। अपने मन को थोड़ा हल्का रखें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। कभी कभी चुप रह जाना भी जीत होती है, और कई बार माफ कर देना भी सबसे बड़ा उपहार है। रिश्तों में शिकायतें कम और संवाद ज़्यादा रखें। अपने समय का सम्मान करें, क्योंकि यह सबसे कीमती निवेश है। प्रार्थना और विश्वास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जब परमेश्वर केंद्र में होता है, तब संघर्ष भी सबक बन जाते हैं और चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, न कि उन बातों में जो आपको तोड़ती हैं। आज फैसला करिए, शिकायतें नहीं, विश्वास के साथ जीना है। परेशानियां नहीं, परमेश्वर के साथ चलना है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो, आपको किसी भी तरह की हिम्मत, शांति या प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक न सिर्फ हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि इस सच्चाई और आशा से भरे संदेश को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी व्यक्ति जो शिकायतें, तनाव या संघर्षों में फंसा है, उसे भी एक नई दिशा मिले, एक नई समझ मिले। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की टूटती हुई जिंदगी को संभाल ले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि परमेश्वर के वचन, प्रेरणा और जीवन बदल देने वाले संदेश आप तक रोज पहुंचे। आपका छोटा सा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ में बने रहें, आशीषित रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।